आपके सुन के होश उड़ जाएंगे। एक बालक हमने ऐसा देखा कि जात कर्म संस्कार नहीं हुआ, नाड़ा नहीं छुलाया गया मैत रानी से। तो जब तक मैत रानी जन्मजात नाड़े को स्पर्श नहीं करती तो बच्चे को पुनर्जन्म की याद रहती है। तभी ये विधान बनाया गया कि नाड़ा जैसे मैत रानी छूती है और गड्ढे पर जैसे गाड़ दिया जाता है, तो बच्चे को मैं पूर्व जन्म में किसके यहाँ क्या बना, जन्म लिया, कुत्ता बना, क्या बना, सब कुछ याद रहता है। तो अगर शायद वो कुकर बना हो और मनुष्य जीवन पा गया हो, कुत्ते जन्म भी अच्छे काम करके, कई कुत्ते भी वफादार होते हैं, मालिक की एक रोटी खाते हैं तो दिन भर बजाते हैं, तो ठाकुर जी उनसे भी रीझ के मनुष्य देह दे देते हैं। तो शायद उसे याद आवे कि अरे मैं तो पूर्व जन्म में कुकर था। और अगर उससे ग्लानि हो गई तो बेचारा तो जीते जी बहुत रोएगा, अरे राम राम। फिर तो भैया माला ही नहीं छोड़ेगा। जड़ भरत जी को यही तो पता लग गया कि मैं पहले जन्म में था भरत, दूसरे जन्म में मृग के बच्चे में आसक्ति हो गई तो मृग बन के आना पड़ा, लेकिन इस बार भी यदि पिताजी के कहने पर गायत्री मंत्र सुना दिया तो भैया इस बार भी मुझे लोग माया में फंसा लेंगे, इसलिए इस बार नाम पड़ गया जड़ भरत। रघुगण को दिव्य उपदेश दिया और जड़ भरत जी भगवान का भजन करते भगवान के धाम को चले गए। इसलिए याद रखिएगा, बार बार हम इसीलिए कहते हैं कि मृत्यु के समय में जो सोचोगे वही तुम्हें बनकर के आना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से सुनिएगा हमारी बात कि जब तक जिए संसार में तब तक माया से नहीं मायापति से जुड़े, क्योंकि जब हम माँ के गर्भ से निकले हैं तो भगवान से बहुत सारा वादा करके आए हैं या नहीं। ठाकुर जी से हमारे बहुत सारे वादा हैं, बहुत सारे वादा हैं। उन वादाओं को निभा लो, उनमें खरे तो उतर जाओ, एक दो वादा ही निभा लो। तो कल हमने कथा सुनी कि ठाकुर जी का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। हम अपनी लक्ष्मी को जब गलत जगह पर खर्च करते हैं तो कल शिशुपाल के मंडप से जैसे ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को चुरा लिया, जब हम अपनी घर की लक्ष्मी गलत जगह व्यभिचार में, शराब में, जुए में, स्मोकिंग में, जब ऐसी जगहों पर जब हम अपनी लक्ष्मी को लगाते हैं तो ठाकुर जी वैसे हमारे लक्ष्मी का हरण कर लेते हैं जैसे कल शिशुपाल के मंडप से माता रुक्मणी का हरण कर लिया है। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय।